हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकेट लर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड चैप्टर साइंस का, जो कि है प्लांट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर में हमने प्लांट्स और एनिमल्स के एडेप्टेशंस पढ़े थे कि कैसे ये खुद को अपनी जगह के हिसाब से, अपनी प्लेस के हिसाब से खुद में चेंजेस करते हैं। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हो, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। साथ ही अब हमें पढ़ना है सेकंड चैप्टर प्लांट्स के बारे में। ये जो पूरा चैप्टर है ये हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर। ठीक है, प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर मतलब वो बने किससे हैं, राइट। हम जैसे हमारी बॉडी है तो हमारे बॉडी पार्ट्स पढ़ते हैं, वैसे ही हम प्लांट के बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन मतलब उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं, उनके रूट्स हैं तो रूट्स क्या फंक्शन करते हैं, फंक्शन मतलब काम करना। ठीक है, वो क्या काम करते हैं ये सब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। व्हाट हेल्प्स अस टू इजीली आइडेंटिफाई द प्लांट्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो ऑफकोर्स उनका स्ट्रक्चर देख के। कैसे पता लगता है कि ये एक प्लांट ही है, एनिमल नहीं है, तो हम उनका स्ट्रक्चर देख के उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें लीव्स हैं, रूट्स हैं, तो ये प्लांट्स ही होंगे। व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से हैं, प्लांट्स किन किन पार्ट से बना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, रूट। ठीक है, फिर और कौन से प्लांट्स के पार्ट होते हैं, स्टेम होता है, फिर लीव्स आ गया, लीव्स के बाद क्या आएगा, फ्रूट है और फ्लावर है। तो ये जो पार्ट्स है ये मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर। इन पार्ट्स के बारे में ही आज हमें पढ़ना है। The roots, stem, leaves, flowers, fruits, etc. और different plants are different। अब अलग अलग प्लांट्स की बात करें तो हर एक प्लांट में आप देखोगे रूट्स जो है वो अलग होंगी, उनके स्टेम्स अलग होंगे। कुछ में तो स्टेम्स एकदम बड़ी बड़ी होंगी, जबकि कुछ में आपको दिखेगा स्टेम्स जो है वो एकदम छोटी छोटी है। लीव्स अलग होती हैं, किसी की एकदम ग्रीन होती है, किसी की येलो दिखेंगे आपको, किसी की लीव्स बड़ी है, किसी की छोटी है। हर फ्लावर्स अलग अलग हैं, फ्रूट्स अलग अलग हैं। ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर आपके सामने एक रोज़ का प्लांट है और एक मोगरा का प्लांट है, तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उनके फ्लावर्स देख के, उनके पत्ते देख के, उनके लीव्स देख के या स्टेम्स देख के, है ना। तो हम किसी प्लांट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनमें जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, अलग अलग चीज़ें हैं, उन्हें देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी प्लांट को। Let us now acquaint ourselves with these plant organs in greater detail। अब हमें क्या करना है, खुद को इन प्लांट ऑर्गन्स के साथ एक पहचान बनानी है अपने को, मतलब इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रूट्स के बारे में, कि प्लांट के रूट्स कैसे होते हैं। रूट्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है छोटी सी। यहाँ पे करना क्या है, कीप अ मॉइस्टेंड बॉल ऑफ क्रम्पल्ड पेपर इन अ कॉनिकल फ्लास्क। आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है। क्या होता है ये, बिल्कुल ऐसे शेप का, आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, ग्लास का बना हुआ होता है ये ऐसा एक फ्लास्क, जिसको कहा जाता है कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क ले लिया। अब क्या करना है, एक क्रम्पल्ड पेपर यानी एक पेपर लेना है, उसको आपको गीला करना है और पूरा एक पेपर का बॉल बना देना है आपको, उसको आपको इसमें रख देना है। पेपर का बॉल है ये, क्रम्पल्ड है, गीला है थोड़ा सा। ठीक है, फिर place some soaked mote bean और gram seeds in the flask between the paper and the glass wall। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक सोक किया हुआ मतलब बोल सकते हो आप कि एक भिगाया हुआ मोट का दाना या ग्राम के दाने आपको यहाँ पे रख देना है। और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। 2-3 दिन के बाद आप क्या देखोगे कि वो जो दाने हैं, मान लो मैंने कोई एक सीड ले लिया, मैंने एक मोट का दाना ले लिया। 2-3 दिन बाद आप क्या देखोगे कि ये जो मोट का दाना है ना, ये इसमें से ऐसे कुछ 2 डंडियाँ बाहर निकल आ जाएंगी, कुछ फाइबर के जैसा। ऐसा आपको एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिंपली मोट के दाने लेते हो और उनको एक गीले कपड़े में भी बांध देते हो ना, तो भी आपको ये कुछ दिनों में ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखता है। तो ये है क्या जो बाहर निकला, ये क्या है, उसके रूट्स हैं। जो बाहर निकल के आया वो क्या है, उसके रूट्स है। लेकिन आप क्या देखोगे कि ऐसा जो आपको जैसे इमेज में दिख रहा है, ऐसा जो दाना है उसमें से एक ही रूट बाहर नहीं आता, उसमें से ऐसे 2 रूट बाहर आते हैं। एक तो ऊपर की तरफ जाता है और एक नीचे की तरफ जाता है। तो ये जो ऊपर की तरफ गया ना, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्ल्यूम्यूल कहते हैं। जो ऊपर की तरफ गया उसे क्या कहते हैं हम, प्ल्यूम्यूल।
और जो नीचे की तरफ आता है सॉइल की तरफ, उसे हम कहते हैं रेडिकल। आप ऐसे याद रख सकते हो, आर फॉर रूट, रूट कहाँ पे होता है सॉइल में, आर फॉर रेडिकल, रेडिकल भी कहाँ जाएगा फिर सॉइल की तरफ। अब यही यहाँ पे दिया हुआ है, द पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीड टूवर्ड्स द सॉइल इज कॉल्ड द रेडिकल। एक ऐसा पार्ट जो कि सीड के अंदर से सॉइल की तरफ बाहर निकलता हुआ आता है। सीड है, सीड के अंदर से ये पार्ट निकला, लेकिन कहाँ पे गया सॉइल की तरफ, तो उसे ही हम क्या कहते हैं रेडिकल। और दूसरा क्या है प्ल्यूमुल, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द पार्ट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड प्ल्यूमुल। जो पार्ट सॉइल के ऊपर ग्रो करता है उसे प्ल्यूमुल कहते हैं। अब ये एक्चुअली होता कैसे है, मान लीजिए कोई मिट्टी है, ठीक है, ये ज़मीन है, ज़मीन में मैंने क्या किया, एक सीड प्लांट कर दिया। हमें अगर कोई प्लांट लगाना है तो हम क्या करते हैं, सीड को ज़मीन में डाल देते हैं, उससे ही फिर प्लांट निकल जाता है। तो मैंने ये कोई भी सीड ज़मीन में डाल दिया, कोई भी प्लांट है, तो होगा क्या, इस सीड में से 2 स्टेम्स जैसे बाहर निकलेंगे। पहला तो निकलेगा रेडिकल, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा, जो सॉइल की तरफ जाएगा, और दूसरा क्या निकलेगा प्ल्यूमुल, और ये प्ल्यूमुल कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, लैंड के ऊपर की तरफ। अब ये जो रेडिकल बाहर निकला ना, इसी से आगे चल के बनते हैं रूट्स, ये बड़ा होता जाएगा और इसी से क्या बन जाएंगे फिर रूट्स। और जो प्ल्यूम्यूल बाहर निकला, उसी से आगे चल के क्या बनता है, हमारा स्टेम बनेगा, फिर स्टेम में बाकी के सब स्टेम्स बनेंगे, और फिर उस पर लीव्स वगैरह आएंगी, फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि जो रेडिकल है उसी से हमारा रूट बनता है, और जो प्ल्यूम्यूल है उससे क्या बनता है, स्टेम्स, प्लांट की जो स्टेम्स है, लीव्स है, वो सब बनते हैं प्ल्यूम्यूल से, ठीक है। द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल ग्रोज इनटू द ग्राउंड। अब रेडिकल से ही क्या बनते हैं रूट, और वो ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड में अंदर की तरफ ग्रो करते हैं। द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टेपर्स टू अ पॉइंटेड एंड। अब ये जो रूट है ना, ये ग्राउंड की तरफ तो थिक होता है। मान लीजिए ये एक प्लांट है, इसके रूट्स कैसे होंगे, सॉरी ये एक प्लांट है, इसके रूट्स कैसे होंगे, ऐसे रूट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड की तरफ ये वाला पोर्शन देखो, ये कैसा है, थिक है। लेकिन जैसे जैसे ग्राउंड में अंदर की तरफ जाएंगे तो आप देखोगे कि रूट टेपर होते जा रहे हैं। टेपर मतलब पॉइंटेड, तो इसको बोलते हैं टेपरिंग रूट्स। ये पॉइंटेड होते जा रहे हैं जैसे जैसे ग्राउंड में जाते हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि रूट जो है वो थिक होता है ग्राउंड के पास, लेकिन जैसे जैसे ये एंड की तरफ जाता है वैसे वैसे ये ग्रेजुअली टेपर होता जाता है, यानी पॉइंटेड होता जाता है। दिस पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर सपोर्ट इज कॉल्ड रूट। अब यही पार्ट जो प्लांट का सॉइल की तरफ ग्रो कर रहा है सपोर्ट के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं रूट। सपोर्ट के लिए ग्रो कर रहा है मतलब कि ये प्लांट को सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है, तो रूट से ही प्लांट को मिनरल्स मिलते हैं, वाटर मिलता है, और भी बहुत सारी नाइट्रोजन वगैरह मिलता है, ठीक है। तो रूट जो है वो प्लांट को इस तरह सपोर्ट करता है। फिर देखते हैं, roots of some plants produce secondary roots that grow obliquely and spread far and wide in the soil. अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके रूट्स सेकेंडरी रूट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी रूट्स मतलब ये यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, तो ये जो है ये तो मेन रूट है, ठीक है, ये एक रूट था मेन, लेकिन इस मेन रूट से बाकी के रूट्स भी निकलना शुरू हो गए। तो ये जो बाकी के सारे रूट्स निकले, ये हैं हमारे सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट समझा, तो ये मेन रूट को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। और जो इसको अटैच करके जो निकल रहे हैं बाकी के, उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी रूट। तो प्राइमरी रूट जो है वो मेन रूट होता है, सेकेंडरी रूट यानी जो प्राइमरी रूट से निकलते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी रूट। तो हम क्या पढ़ रहे थे, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी रूट्स। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो ऐसे भी हैं जो सेकेंडरी रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो सेकेंडरी रूट्स है ये ऑब्लिकली ग्रो करते हैं। ऑब्लिकली मतलब अगर कोई रूट ऐसे ग्रो कर रहा है 90 डिग्री पे पूरा सॉइल की तरफ, तो वो वर्टिकली ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकली ग्रो कर रहा है। और ऑब्लिकली ग्रो करना यानी इसको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा होकर ग्रो करना है, ऐसे जो ग्रो कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, ऑब्लिकली। तो जो सेकेंडरी रूट्स हैं वो ऑब्लिकली ग्रो कर रहे हैं, वेल प्राइमरी रूट कैसे ग्रो कर रहा है, बिल्कुल वर्टिकली ग्रो कर रहा है प्राइमरी रूट। एंड स्प्रेड फार एंड वाइड इन द सॉइल। और ये जो सेकेंडरी रूट्स हैं ना, ये फार एंड वाइड स्प्रेड होते हैं, यानी बहुत दूर दूर तक ये स्प्रेड होते हैं सॉइल में।
रूट सपोर्ट द प्लांट, रूट्स जो है वो प्लांट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? तो प्लांट्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़मीन में या सॉइल से जो भी मिनरल्स हैं वो प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, प्लांट्स को ये ट्रांसफ़र करते हैं। और जो सॉइल में वाटर है वो भी प्लांट्स तक कैसे पहुंचता है? तो रूट्स की मदद से पहुंचता है। दिस टाइप ऑफ रूट इज़ कॉल्ड एज अ टैप रूट। अब ये जो सिस्टम है इसे कहा जाता है टैप रूट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैप रूट सिस्टम। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा, टैप रूट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको इमेज है ये टैप रूट सिस्टम का दिया हुआ है। और एक टाइप का रूट होता है जिसे हम कहते हैं फाइबरस रूट, तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो रूट बेयर हेयर लाइक प्रोसेसेस नियर द रूट टिप्स। अब रूट्स जो हैं उनके टिप्स पर, टिप्स यानी उनके एंड्स पर हेयर के जैसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं यानी प्रोजेक्शंस होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है रूट हेयर्स। अब ये जो आपको प्रोसेसेस दिख रहे हैं ना हेयर जैसे, इनको कहेंगे हम रूट हेयर। रूट हेयर का क्या काम होगा? आप ही सोचिए, रूट हेयर का क्या काम होगा? मान लीजिए ये रूट है, इसको यहाँ पे रूट हेयर्स है, तो रूट हेयर्स का क्या काम होगा? यही हेयर्स जो हैं ये सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जो भी मिनरल्स हैं, जो भी वाटर है, रूट हेयर्स ही एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट टिप इज़ डेलिकेट। रूट की जो टिप है यानी एंड है वो एकदम डेलिकेट है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ठीक है, दिस इज़ द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रूट। और यहीं से ये रूट जो है ये ग्रो करता है। टिप जो ये बढ़ती जाती है आगे आगे और रूट ग्रो करता है। दिस टिप इज़ कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। और यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर का स्ट्रक्चर, उसे कहेंगे हम रूट कैप। क्यों है ये रूट कैप? तो रूट की प्रोटेक्शन के लिए। रूट होता है, रूट जो है इसको ग्रो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट की जो टिप है वहाँ पे रूट का कैप बना हुआ होता है। जैसे पेन जो है उसमें भी देखा होगा, पेन का कैप होता है ना, ढक्कन होता है। क्यों होता है? ताकि पेन सूख ना जाए। वैसे ही रूट का जो है उसका भी एक कैप होता है ताकि रूट प्रोटेक्टेड रहे। अब ये इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या है वैसे, है ना, क्या ज़रूरत है? तो ये जो रूट का टिप है ये अगर सॉइल है, रूट जो है ये ऐसे ग्रो कर रहा है, यहाँ पे प्लांट है तो रूट जो है वो ऐसे ग्रो कर रहा है नीचे की तरफ, तो इसको सॉइल में पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट मतलब सॉइल में पूरा इसको अंदर तक धंसना है और लंबा लंबा ग्रो करना है रूट को। तो इसको सॉइल में पेनिट्रेट करने के लिए ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, वरना ये अच्छे से सॉइल में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए उस प्रोटेक्शन के रूप में यहाँ पे आ जाता है रूट टिप। तो रूट टिप का फंक्शन क्या है कि ये रूट को अच्छे से पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है सॉइल में। द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम इंजुरीज। अब जो रूट का कैप है वो प्रोटेक्ट करता है रूट की टिप को इंजुरीज से। यही हमने बताया कि रूट की जो टिप है उसको क्या करना है, सॉइल में बिल्कुल धंसना है, बिल्कुल एकदम सॉइल में पेनिट्रेट करना है। तो जो रूट की टिप है उसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, इसीलिए हार्म ना हो उसको प्रोटेक्शन मिले, इसीलिए उसके ऊपर क्या होता है, रूट टिप होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टैप रूट के बारे में। सबसे पहले तो हमने रेडिकल और प्ल्यूम्यूल पढ़ा। ठीक है, रेडिकल और प्ल्यूम्यूल क्या होता है? एक सीड होता है, सीड से दो टाइप की चीज़ें बाहर निकलती है। एक तो होता है रेडिकल जो रूट्स के फॉर्म में नीचे ग्रो करता है, दूसरा होता है प्ल्यूम्यूल जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। फिर हमने पढ़ा कि रूट किसे कहते हैं। तो जो रेडिकल होता है उसी से आगे चल के क्या बन जाती है, रूट बन जाती है। फिर हमने पढ़ा टैप रूट किसे कहते हैं। तो रूट जो है नीचे की तरफ ग्रो करती है। अगर रूट में से ही जो प्राइमरी रूट है उसमें से अगर आसपास की सेकेंडरी रूट्स भी ग्रो करे तो ऐसे रूट को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रूट को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। फिर हमने रूट्स हेयर के बारे में पढ़ा। रूट हेयर क्या होते हैं कि रूट की जो टिप है वहाँ पे हेयर के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। रूट कैप क्या होता है? रूट कैप मतलब रूट की जो टिप है वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए एक कैप जैसा, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रूट कैप। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें पढ़ना है फाइबरस रूट के बारे में। ये जो हमने पढ़ा ये था टैप रूट सिस्टम। अब हमें क्या पढ़ना है, फाइबरस रूट सिस्टम। टेक अ ग्लास जार एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर। आपको एक ग्लास का जार लेना है और 3/4 आपको वाटर में भर देना है, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आपको वाटर उसमें भर देना है। प्लेस एन ऑनियन ऑन द माउथ ऑफ द जार इन सच अ वे दैट इट्स रूट्स आर टूवर्ड्स द वाटर। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स फॉर 8 days। आपको उसमें एक ऑनियन रखना है। कैसे रखना है ऑनियन? कि ऑनियन के जो रूट्स है वो वाटर की तरफ है।
फिर आपको 8 डेज तक, 8 दिन तक उसको ऐसे ही रखे रहना है और ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि जो ऑनियन है उसमें से ऐसे ऐसे रूट्स निकलना शुरू हो गए पानी में, और ऊपर की तरफ भी इसमें जो स्टेम रूट जैसा या स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है वो निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो थ्रेड जैसे रूट्स आपको दिखे ना, उसे ही हम कहते हैं फाइबरस रूट। फाइबर मतलब क्या होता है, धागा, थ्रेड। ठीक है, तो ऐसे जो रूट्स हैं उन्हें हम कहते हैं फाइबरस रूट्स। थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम आर कॉल्ड फाइबरस रूट्स। थ्रेड के जैसे या फाइबर के जैसे रूट्स जो कि स्टेम से निकल रहे होते हैं उन्हें ही हम कहते हैं फाइबरस रूट्स। ये जो ऑनियन है ये एक स्टेम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम, तो ऑनियन को एज अ स्टेम देखा जाता है, माना जाता है। तो ये स्टेम से निकले हैं फाइबर जैसे रूट, इसे हम क्या कहेंगे, फाइबरस रूट्स। दस देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइबरस रूट्स। इसीलिए हमने देखा कि 2 टाइप के रूट होते हैं, टैप रूट और फाइबरस रूट। टैप रूट क्या होता है, जिसमें प्राइमरी रूट तो होता ही है, साथ में सेकेंडरी रूट्स भी उसमें से निकलते हैं साइड साइड में से, इसको कहते हैं टैप रूट सिस्टम, है ना, TR, टैप रूट। और फाइबरस रूट क्या होता है, जो धागे जैसे छोटे छोटे रूट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइबरस रूट्स। अच्छा, जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने लोटस प्लांट के बारे में पढ़ा था, राइट। तो लोटस प्लांट जो था वो वाटर में ग्रो करता है। तो हमने देखा था कि लोटस के जो रूट्स हैं वो भी एकदम छोटे छोटे होते हैं, फाइबरस रूट्स होते हैं। तो लोटस प्लांट में भी कौन से हैं, फाइबरस रूट। बहुत बार क्या देखोगे आप कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना उनमें हमेशा फाइबरस रूट्स ही मिलते हैं, और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनमें आपको टैप रूट सिस्टम मिलेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जो बड़े प्लांट्स हैं उनको सॉइल में एक मजबूत पकड़ बनानी है ना, नहीं तो क्या आएगा, हवा का बड़ा सा झोंका आया और ये प्लांट्स वहीं के वहीं सुसाइड कर लेंगे, मतलब गिर जाएंगे। तो इसीलिए जो बड़े प्लांट्स हैं उनमें क्या रहेगा, टैप रूट सिस्टम रहेगा, ताकि प्लांट अच्छे से सॉइल में अपनी पकड़ बनाए रखे। ठीक है, और प्लांट को खड़े रहने में भी हेल्प मिले। लेकिन जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके लिए इतने बड़े रूट्स कोई काम के ही नहीं है, इसीलिए उनमें क्या होंगे, फाइबरस रूट्स होंगे, यानी छोटे छोटे रूट्स होंगे। नॉर्मली जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स हैं उनमें टैप रूट होता है, और जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स हैं उनमें फाइबरस रूट होते हैं। अब ये डाइकोटिलेडोनस और मोनोकोटिलेडोनस ये क्या होता है, देखिए, डाइकोटिलेडोनस जो है उनको डाइकॉट्स भी कहते हैं, और मोनोकोटिलेडोनस जो है उनको मोनोकॉट्स भी कहते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म है ये। तो जो मोनोकॉट्स हैं उनमें हमेशा क्या रहेगा, फाइबरस रूट रहेगा। मोनोकॉट्स में हमेशा फाइबरस रूट रहेगा। डाइकॉट में हमेशा क्या रहेगा, टैप रूट। क्या रहेगा, टैप रूट। लेकिन ये डाइकॉट और मोनोकॉट होता क्या है, मोनोकॉट मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके सीड में एक ही हिस्सा है, एक पूरा ये परफेक्ट सीड होगा। ठीक है, जबकि डाइकॉट जो है ऐसे प्लांट हैं जिनके सीड्स में 2 हिस्से होते हैं, मतलब आप सीड को तोड़ सकते हो तो 2 पार्ट्स में वो टूट जाएगा। एक सीड है और इसके 2 पार्ट्स में ये टूट जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, लाइक आपने बरबट्टी का दाना देखा है, तो उसको ना वो एक ही होता है, तो वो किस में आ जाएगा, मोनोकॉट में। ठीक है, अगर आपने कोई चना का देखा, चने का दाना जो होता है उसको अगर आप देखोगे तो वो ऐसा कुछ होता है, ऐसा बिल्कुल। तो ये 2 पार्ट में इजीली टूट सकता है। तो ये जो है सीड के 2 पार्ट है यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइकॉट। तो मोनोकॉट यानी जिसमें सीड का एक ही पार्ट है, डाइकॉट यानी जिसमें सीड के 2 पार्ट हैं, उन्हें हम कहेंगे डाइकॉट्स। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है कि मोनोकॉट्स जो है वो फाइबरस रूट होते हैं उनमें, और जिन प्लांट्स में सीड डाइकोटिलेडोनस है या डाइकॉट है उसमें टैप रूट होते हैं। ऐसे याद कर लो, MF और DT, MFDT मतलब मोनोकॉट यानी फाइबरस रूट, डाइकॉट यानी टैप रूट। मोनोकॉट फाइबरस रूट, डाइकॉट